तो आज हम लोग देखेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर और लीनियर हेमी एसिटल साइक्लिक स्ट्रक्चर, इतने तीनों के ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज का डी और एल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोग 3 स्टेप में बना सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले तो 1 से लेकर के 6 तक के कार्बन को आपको ड्रॉ कर लेना है, जिससे मैं करता हूँ 1 2 3। तो मैंने 1 से लेकर 6 तक कार्बन ड्रॉ कर लिया। अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसको मैंने कनेक्ट करने के बाद इसको नेम भी दे दिया। अब मैं OH पैटर्न आपको दिखाता हूँ। तो OH पैटर्न जो है वो आपको इस तरह से ध्यान देना है। तो कार्बन जब हम लोग ड्रॉ किए तो हम लोग ऐसे ड्रॉ किए, और फिर मतलब कि ऊपर से नीचे आए हैं ना, ऊपर से नीचे आए। और ये आपको जब कार्बन ये देंगे तो ये मेरा नीचे से आप ऊपर जाएंगे। तो जैसे OH यहाँ 1 2, तो यहाँ पे मेरा 3 हो गया, देखो 3। फिर यहाँ पे ये 1 होगा, ये 1 और ये 2 है ना, 1 और 2, यानी कि 1 आपका बगल में और जो 2 है वो साइड में। और फिर ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O CHO। तो यहाँ पे H होगा, O नहीं होगा, है ना। फिर यहाँ पे आप हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। लोगों पे दमन करना शुरू कर दिया। और स्टेप 3 है नेताओं को और स्थानीय नेता को हिरासत में ले लिया गया। और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर। तो ये 3 स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया वो है डी, मतलब ग्लूकोज का डी, ये डी ग्लूकोज है। और एक और ग्लूकोज होता है जिसको आप कहते हैं ग्लूकोज का एक और होता है एल। तो ये तो नेचर में ज़्यादा पाया जाता है और ये नेचर में कम पाया जाता है। तो इसमें भी सेम स्टेप है। पहले तो 1 से लेकर 6 तक कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर ये पे ड्रॉ करने के बाद आप उसमें फंक्शनल ग्रुप दे देते हैं, इसमें भी। तो अब इसमें से जो ये जो है ये एल के लिए, लेकिन इसमें जो स्टेप यहाँ पे जो है सिर्फ स्टेप 2 डिफर करता है। कैसे? यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। ये ड्रॉ हो गया। अब इसको ध्यान देता है। इधर जो पैटर्न फॉलो करना है वो ये 1 2 1 1, यानी 1 2, यानी कि सबसे पहले तो 2 OH ग्रुप यहाँ पे जाना है, 1 2 1। अच्छा यहाँ पे H होगा ना, 1 देखिए 1 दे दिया। और यहाँ पे 2 है, तो 2 यानी कि एक यहाँ पे, फिर 1 और 1। तो ये जो पैटर्न है 1 2 1 1 1 2 1 1, ये 1 2 1 1। और इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया था? 3 1 2 3 1 2। लेकिन हम लोग हमेशा डी यही लोग को ज़्यादा यूज करते हैं और यही इम्पोर्टेंट भी है। और यहाँ पे H को दे देते 4 बॉन्ड, इसका तो पहले पूरा हो चुका है। यहाँ पे H, तो ये दोनों फॉर्म बन करके तैयार हो गया। ये मेरा लीनियर है। अब हम लोग देखेंगे हेमी एसिटल, इसका जो अल्फा बीटा फॉर्म है। तो इसका अल्फा बीटा फॉर्म देखने से पहले हम लोग इसको अल्फा बीटा फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। इनसे पहले मैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता और गैलेक्टोज का।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ग्लूकोज है। अब है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के लिए आप ये वाला जो स्टेप है वो सेम रहेगा इसमें। 1 तो फ्रक्टोज का जो स्पेशलिटी है इसमें जो होता है वो C डबल बॉन्ड O रहता है, जिसको आप कीटोन ग्रुप कहते हैं। इसमें एल्डिहाइड था, लिख देता हूँ, इसमें ये एल्डिहाइड है और ये जो है ये कीटोन ग्रुप इसमें है। कीटोन का स्पेशलिटी है कि आप इसको हमेशा बीच में ही जोड़ेंगे, तो बीच में हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। नेम दे देता हूँ। फिर इसमें भी यही वाला पैटर्न फॉलो करना है, 3 1 2। तो 1 3 1 अच्छा यहाँ पे मैं आप 3 1 1 1 यहाँ पे कर दीजिएगा, 3 1 1। तो यहाँ पे मेरा 3 1 1 और यहाँ पे 1 2 1 1। और उसके बाद उसको मैंने यहाँ पे 3 1 1 का पैटर्न कंप्लीट कर लिया, 3 1 1। और इसमें भी मेरा 3 1 1 का पैटर्न कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये मेरा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका जो पैटर्न है वो 2 2 1 है, यानी कि आपको यहाँ पे 1 तो देखिए ये 2 2 1। तो ये मेरा सारा स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया है ना। तो ग्लूकोज का ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी आपको C1 से C6 कार्बन ड्रॉ करके 3 1 1 वाला पैटर्न अपनाए और यहाँ पे कंप्लीट कर दिए इस डायग्राम को। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रिक है, देखो बीटा, बीटा यानी बेटा, और यहाँ पे जो सन है वो OH है, यानी कि OH को मेरा पहले रखना है। तो यहाँ पे मेरा OH पहले होगा। जब भी हम बोलेंगे बीटा फॉर्म तो यानी कि OH जो होगा वो पहले होगा, और अल्फा फॉर्म, जो अल्फा फॉर्म होगा वो OH मतलब बाद में होगा, बाद में होगा, ठीक है। तो और ये जो है ये इसको O को ये जो मैंने यहाँ पे जो चेन बनाया इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और ये O बनाने के बाद, ये O का बनाने का मतलब है कि मैं इसको इसमें फिट करूँगा। तो इसको पहले हम लोग बीटा फॉर्म के ऊपर ध्यान देते हैं। तो बीटा फॉर्म जब ये एक रिंग है, रिंग के तरह इसको एज्यूम करिए और इसको मैं यहाँ से बेंड कर रहा हूँ इसको इस तरफ से। तो जो HOH है वो रिंग के अंदर है। तो देखो जो HOH है वो इस तरफ है। तो अब हम लोग इसका ट्रिक भी देख लेते हैं। बीटा फॉर्म, ये जो ट्रिक है ये बीटा फॉर्म, अगर आपको ये बीटा फॉर्म अगर याद है तो अल्फा फॉर्म भी आपको याद हो जाएगा। कैसे? आपको याद रखना है कि यहाँ पे HOH एक साथ और फिर ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको OH, जो HOH, फिर आपको यहाँ पे ऊपर और नीचे यहाँ पे सिर्फ OH को ही ध्यान देना है। और जो H और CH2OH है ना, ये आपको याद रह जाएगा। H और CH2OH ये दोनों में कॉमन है। फिर से देखिए HOH और ये तो पता ही चल जाता है। तो ट्रिक की मदद से मैं इसको समझ आता हूँ।
सबसे पहले तो आपको पायरेनॉस का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये पायरेनॉस का स्ट्रक्चर बन गया। और सबसे पहले तो यहाँ पे एच ओ एच और ध्यान से देखिए, अगर मैं ये जो है एच ओ एच ये रिंग के अंदर है, तो यहाँ पर भी एच ओ एच लिख दिए। और ये देखिए क्या है यहाँ पे CH2OH। तो यहाँ पे CH2OH, क्योंकि ये CH2OH जो है वो रिंग के बाहर में है, तो ये रिंग के बाहर में है। और यहाँ पे H, तो उसको फुलफिल किया सारा कंडीशन, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ट्रिक में क्या है, ट्रिक में मत देखो, सबसे पहले HOH ये CH2OH तो रिंग के बाहर है, तो CH2OH रिंग के बाहर हो गया। तो HOH और CH2OH ये जो है हमेशा रिंग के बाहर है। उसके बाद आपको हाइड्रोजन फुलफिल कर देना है बस। ये तो मेरा ये की ट्रिक इसके लिए काम किया। बीटा डी ग्लाइकोपिरेनॉस के लिए। अब हम लोग यही वाला देखते हैं अल्फा के लिए। अल्फा के लिए जस्ट इसका उल्टा आपको सोचना है। देखो अल्फा और बीटा में क्या होता है कि तो जो बीटा होता है वो बीटा में OH जो है वो पहले OH जो होता है वो पहले होता है। क्यों? क्योंकि जैसा मैं कि मैंने बोला था बीटा यानी सन OH और वो हमेशा पहले होता है। तो देखो यहाँ पे OH है वो पहले है, फिर H नीचे है। और अल्फा में अल्फा डी ग्लाइकोपिरेनॉस, इसमें HOH है। पहले तो आपको यही वाला ट्रिक दिखाना है, HOH और ये भी सेम रहेगा CH2OH। लेकिन क्योंकि अल्फा है, अल्फा में OH जो होता है वो बाद में होता है, इसलिए यहाँ पे OH लगा दीजिए बस। और फिर यहाँ पे H लगा देंगे। अब इसके बाद इसको फुलफिल कर देना। तो ये मेरा अल्फा डी ग्लाइकोपिरेनॉस बन गया। तो अगर आप बुक से मिलेंगे दोनों सेम है। तो ये मेरा ट्रिक काम कर गया। आपको पैटर्न क्या है, बस सिर्फ HOH याद रखना है बस, आपको फिर पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाला ट्रिक यूज किया। हाँ नेमिंग देख लेते हैं थोड़ा सा, नंबरिंग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 था। यहाँ पे आपका ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, C6 बीच में रहेगा। C6 देखिए ये C6 है, ये जो है वो C6 है, ठीक। तो ये फ्रक्टोज का अल्फा फॉर्म है फ्रक्टोज का। तो अगर बोलेंगे CH2OH COH किससे लिखे, तो देखो यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पर भी CH2OH है, COH। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से यहाँ पे एक्सचेंज किए, इस तरह में यहाँ पे लिखे। और इस तरह अब हम लोग इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ और एक बात है कि अल्फा फॉर्म, देखो अल्फा में हमेशा OH अंदर रहता है रिंग के, यानी कि बाद में। और बीटा में OH हमेशा पहले रहता है। क्यों? क्योंकि हम आपको ये पहले ट्रिक से पहले बता दिए। ट्रिक में मतलब क्या होता है, बीटा जो होता है वो पहले होता है। यहाँ पर जो ट्रिक था वो ग्लूकोज के लिए था। अब हम लोग देखते हैं ट्रिक। तो यहाँ पे आप क्या यूज किए थे कि HOH
HOH यहाँ पे आपको यूज़ करना है, और ये बीटा के लिए यूज किया था, है कि नहीं, और अल्फा में जस्ट इसको उल्टा करते थे। तो यहाँ पे ट्रिक है बीटा डी फ्रुक्टोफोरेनोस को तो इसमें OH और CH2 आपको इस तरह से रखना है। तो सबसे पहले फ्रुक्टोज के फ्यूरन का स्ट्रक्चर बना देना। तो देखिए CH2OH ये हम लोग बीटा डी वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर OH जो CH2OH हो गया, ये 1 है। फिर HOH अब यहाँ पे वे CH2OH देना है, और क्यों देना वो भी मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये मेरे बीटा डी फ्रुक्टोफेरेनोस का स्ट्रक्चर बन गया, और जो अल्फा है जस्ट इसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे OH और ये दोनों का पोजीशन चेंज होगा। CH2OH ऊपर चला जाएगा और OH नीचे आ जाएगा, और फिर ये ऐसा ही हो जाएगा OHH। तो बहुत सिंपल ट्रिक है कि यहाँ पे सबसे पहले बीटा डी फ्रुक्टोफेरेनोस में CH2OH HOH ये पैटर्न का आपको फॉलो करना, CH2OH HOH H। फिर बाकी सब अपने आप ही पता चल जाएगा, और इसका जस्ट आपको उल्टा करना, सिर्फ आपको इसको यहाँ पे चेंज करना होता है यहाँ पे, और बाकी सब सेम एज इट इज उतार देना होता है। तो सबका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। और एक है किसका स्ट्रक्चर था, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। गैलेक्टोज का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह ये स्ट्रक्चर क्यों बना, तो मैं इसका रीजन बता देता हूँ। तो ये देखिए फ्रुक्टोफेरेनोस, देखो OH ये बीटा वाला देखते हैं पहले। देखो बीटा में क्या होता है कि CH2OH HOH है, तो बीटा में देखो CH2OH HOH है। ये सब जो रिंग है वो अंदर में है, ये सब रिंग के अंदर में है, तो इसको भी हमने रिंग के अंदर ही कंसिडर किया। और अब हम लोग देखते हैं गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। तो ये जिस तरह हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे चला गया वो पेपर, ग्लूकोज का जिस तरह स्ट्रक्चर था उसी तरह ये भी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ जो ये H और OH है इसका पोजीशन में सिर्फ डिफरेंस आएगा। तो OH जो है वो ऊपर चला जाएगा इसमें गैलेक्टोज में, और H जो है वो नीचे आ जाएगा, और बाकी सब यहाँ पे सेम होकर ट्रिक पे काम करता है H। तो वो ट्रिक है HOH है, HOH, यहाँ पर भी H, और बाकी सिर्फ यहीं पे सिर्फ एक चेंज आएगा बस, और बाकी सब सेम मिलेगा। आप तो गैलेक्टोज का स्पेशलिटी क्या है कि ये दोनों सेम होता है, और ये H ये वाला भी सेम हो जाएगा। तो ये मेरा बीटा फॉर्म बन गया। अब अल्फा फॉर्म भी इसका, और अल्फा फॉर्म जस्ट इसका आपको अपोजिट करना है, और वो भी बात दीजिए आप बना लीजिएगा। तो अब लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है।